जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है तब वह संसार नहीं केवल भगवान को याद करती है, लेकिन जन्म लेते ही माया उसे सब भुला देती है। आखिर गर्भ में बच्चा भगवान से क्या क्या बातें करता है। प्रेमानंद जी महाराज के मधुर शब्दों में आइए सुनते हैं आत्मा और परमात्मा का यह अद्भुत संवाद। जय श्री राधे राधे। आप देख रहे हैं पूनम स्टोरी 023 और आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। प्रेमानंद जी महाराज के श्री मुख से समझिए कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तब वह भगवान से कैसी कैसी प्रार्थनाएं करता है। महाराज जी कहते हैं कि गर्भ में रहने वाला जीव संसार के किसी व्यक्ति को नहीं पुकारता, वह केवल भगवान को पुकारता है, क्योंकि वहाँ उसे अपने पिछले जन्मों के दुख याद रहते हैं। उसे याद रहता है कि कैसे उसने मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान का नाम नहीं लिया, कैसे उसने मोह माया में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। गर्भ में वह जीव रो रो कर भगवान से कहता है, हे प्रभु, इस बार मुझे अपनी भक्ति से दूर मत होने देना। पिछले जन्म में मैंने धन को अपना समझा, शरीर को अपना समझा, रिश्तों को अपना समझा, लेकिन अंत समय में कोई भी मेरा नहीं। जब मृत्यु आई तब सब यहीं छूट गया। अब की बार मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं आपके चरणों का दास बनकर रहूं। महाराज जी कहते हैं कि गर्भ में बच्चा बहुत दुख सहता है, वह अंधेरे में उल्टा लटका रहता है और उसी अवस्था में भगवान को पुकारता है। वह कहता है, प्रभु, मुझे इस संसार में भेज रहे हो तो मेरी रक्षा करना। वहाँ माया बहुत प्रबल है, वहाँ लोग नाम, पैसा, सुंदरता और अहंकार में फंस जाते हैं, कहीं मैं भी आपको भूल न जाऊँ। तब भगवान उस जीव से कहते हैं, वत्स, मैं हर समय तेरे साथ रहूँगा। जब तू दुख में मुझे पुकारेगा मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगा। जब तू भटक जाएगा मैं संतों के माध्यम से तुझे रास्ता दिखाऊंगा। कभी किसी कथा के रूप में, कभी किसी भजन के रूप में, कभी किसी संत के वचनों के रूप में मैं तुझे अपनी याद दिलाता रहूं। तब वह जीव हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, प्रभु, मुझे ऐसे माता पिता देना जो आपका नाम लेते हों। मुझे ऐसे संस्कार देना कि मैं किसी गरीब का दिल न दुखाऊं। मुझे ऐसा हृदय देना जिसमें दया हो, प्रेम हो, भक्ति हो। मुझे ऐसा जीवन देना कि मेरा अंत आपके नाम लेते हुए हो। महाराज जी कहते हैं कि गर्भ में जीवन इतना विवेकवान होता है कि उसे संसार की सच्चाई समझ नहीं आती। उसे पता होता है कि संसार का सुख क्षणिक है और भगवान का नाम ही सच्चा सहारा है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है माया का पर्दा उसकी स्मृति पर पड़ जाता है। बच्चा रोते हुए जन्म लेता है क्योंकि वह भगवान से बिछड़ रहा होता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है और संसार की चमक दमक में भगवान को भूलने लगता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें भगवान का स्मरण करना है। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य को यह याद आ जाए कि उसने गर्भ में भगवान से क्या वचन किए थे, उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। उसके अंदर भक्ति जाग जाएगी, उसका अहंकार समाप्त होने लगेगा, वह दूसरों से प्रेम करने लगेगा, उसके अंदर सेवा की भावना आने लगेगी। वह समझ जाएगा कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान की भक्ति है। गर्भ में बच्चा भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु, जब मैं संसार में जाऊं तो मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मेरे हृदय से आपका नाम कभी दूर न हो। महाराज जी कहते हैं कि भगवान हर जीव की पुकार सुनते हैं, लेकिन संसार में आकर मनुष्य खुद ही भगवान से दूर हो जाता है। वह अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है, जबकि असली कारण भगवान से दूरी होती है। इसीलिए हर मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में लगाना चाहिए, क्योंकि अंत समय में न धन साथ जाएगा, न शरीर, न परिवार साथ जाएगा, तो केवल भगवान का नाम और अच्छे कर्म। यही गर्भ की सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है और यही संतों का संदेश है। तो राधे राधे। तो भक्तों, यही है गर्भ की वह अद्भुत सच्चाई जिसे सुनकर मनुष्य का हृदय बदल जाता है। इस भगवान को हम संसार में आकर भूल जाते हैं। उसी भगवान से गर्भ में हमने रक्षा, भक्ति और साथ निभाने की प्रार्थना की थी।
इसीलिए जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि अंत समय में केवल प्रभु का नाम ही आत्मा का सहारा बनता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेम भरी भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पूनम स्टोरी 023 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।